कि श्रीनगर लाल चौक पर उनको सरेआम तख्ते-ए-दार पर लटकाया जाए, उन्हें फांसी दी जाए और तब तक उनकी लाशों को उतारा ना जाए जब तक वो सड़ ना जाएं। हमारी मांग ये है, हमारी गुजारिश ये है कि पूरा देश बल्कि मुस्लिम सोसाइटी खास करके बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। देवबंदियों के और के जो है ईंट से ईंट बजा दी जाए आतंकवाद की, और ख़ास करके जो है ये सब टीपू बन के आए हैं, कफन बांध करके निकले हैं। हमारी ज़रूरत पड़े तो हम जो है देश के साथ बॉर्डर पे आने के लिए तैयार है। कि कुरान का तो फरमान ये है कि एक इंसान का कातिल पूरी इंसानियत का कातिल है। जो वो इस्लाम लेके चल रहे हैं, हमारे कुरान व हदीस के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है कि इंसान इंसान को ख़त्म करे। को इंसान तो कहना दूर की बात है, मैं दरिंदा और जानवर भी नहीं कहता, बल्कि उन्हें मैं ख़ास कल से एक ख़ास उनके लिए मैंने शब्द दिया है कि वो जहन्नम के बदतरीन कुत्ते हैं। धर्म कहे कि तुम वुज़ू करते हुए पानी लिमिट के साथ बहाओ, वो खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में 27 निर्दोष नागरिकों की हत्या के मामले के अंदर आग है हनुमानगढ़ में ही पहुंच चुकी है। और हनुमानगढ़ में मुस्लिम धरवावलंबी आज सड़कों पर उतरे हैं और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग करी है। तो अभी आप हाल फिलहाल मौजूद हैं हनुमानगढ़ टाउन के सुभाष चौक पर, जहाँ जुम्मे की नमाज भी है काली पट्टी बांध के मस्जिदा के अंदर। एक मस्जिद को नहीं, हनुमानगढ़ की तमाम मस्जिदा में काली पट्टी बांध के जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। भी के बाद में आगे जितना भी मुस्लिम समाज के लोग हैं टाउन सुभाष चौक के ऊपर है इकट्ठा हुआ है। तो बातचीत करांगे आगे से आगे। अच्छा सबू बेला आप बताइए, क्या मतलब इतने लोग इकट्ठे हुए हो, काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी, क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले आपका शुक्रिया। और ये काली पट्टी बांधने की वजह एक जो है पूरा देश जानता है, जो पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ और उसके अंदर जो निहत्ते जो विजिटरों को जो शहीद किया गया, जो है बच्चों के जो है सरों से साया उठाया गया, बहनों के सिंदूर जो है लूट लिए गए। तो मैं जो है एक ही मैसेज देने के लिए सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं कि इंडिया हुकूमत ये जान ले कि पूरा देश बल्कि मुस्लिम सोसाइटी खास करके बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। देवबंदियों के और के जो है ईंट से ईंट बजा दी जाए आतंकवाद की, और ख़ास करके जो है ये सब टीपू बन के आए हैं, कफन बांध करके निकले हैं। हमारी ज़रूरत पड़े तो हम जो है देश के साथ बॉर्डर पे आने के लिए तैयार है, अपनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। उसके साथ साथ जो है सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरी छात्रों और छात्रों को जो है टॉर्चर किए जाने के वीडियो सामने आ रहे हैं, उस पर भी जो है गौर किया जाए, वो भी ना जो है ऐसा किया जाए। कश्मीरी भी हमारे देश का अटूट हिस्सा है, उनके साथ भी दोहरा रवैया ना किया जाए। उन्होंने भी जो है विजिटरों के साथ जो है कंधा पेशानी की है, उनको जो बचाने का सहयोग करने का काम किया है, बल्कि कश्मीरियों ने भी जान गंवाई है उसके अंदर। थैंक यू जी। इमाम साहब थे बताओ, थे इमाम हो, समाज का एक पहलू हो, ठीक है, तो बे लोग जियां की बतावा लग रहा है कि कलमा पढ़ा के मारियो कि बान लोगों ने बिठायो कलमा पढ़ायो बांगी पेंटा उतरवा के देखी, तो इस्लाम में चीज़ है कि या मतलब बे आपका बे कोई अलग ही इस्लाम लेके चला लग रहे हैं? देखो सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको और सभी आपके मीडिया इसके ज़रिए से बताऊं कि इतना तो वहाँ पे वक्त भी नहीं होता किसी के पास में। वो तो चाहते हैं कि हाथों हाथ जो भी जिसको गोली लगे, जिस तरफ फायर किया जाए। तो जो वो इस्लाम लेके चल रहे हैं, हमारे कुरान व हदीस के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है कि इंसान इंसान को ख़त्म करे। अलबत्ता कत्ल का बदला कत्ल है, यानी जो किसी को नाहक कत्ल करता है तो उसको क्या है, उससे उसको कत्ल किया जाए बराबर में। ये आप हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आप दीगर अरब के अंदर आप देखते हैं कि जो किसी खून का बदला खून है। और रही बात वो जो पेश करते हैं, कलमा पढ़ाते हैं या सुनते हैं, उनका कलमे से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो ना हम उनको मुसलमान मानते हैं। वो कुरान व हदीस से बहुत दूर हैं और कुरान व हदीस को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। और जितने भी ये संगठन है, चाहे वो पाकिस्तान में या दीगर किसी भी मुल्क के अंदर हैं, वो लोग उनको वहाँ की हुकूमत उनको शय देती है। मैं चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत हो या दीगर किसी मुल्क की हुकूमत हो, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसे संगठनों को आप बिल्कुल विरोध करें। इमाम साहब थे बताओ, काली पट्टी बांधी है आज पहला मैं समझूँ कि आज पहला हनुमानगढ़ में यहाँ खटे भी कोनी हो कि मस्जिदा में काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी गई, कद भी कोनी हो चीज़। अगर अब काली पट्टी बांधी है तो ज़रूर विषय बहुत बड़ा है। विषय यकीनन बहुत बड़ा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पहलगाम कश्मीर के अंदर हमारे वो निहत्ते भाई जिनके छोटे छोटे बच्चों के सामने और हमारी बहनों के सामने उनका सुहाग उजड़ा, बच्चों के सरों से साया उठा, इससे बड़ा गम हमारे लिए हो नहीं सकता। हम तमाम बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के साथ
कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनके गम में शरीक है। वो जो चले गए उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उनके गम में हम ज़रूर शरीक हो सकते हैं। सरकारों के मांग करो। सरकार से हमारी गुजारिश ये है कि वो लोग जिन्होंने ये हरकत की उनको इंसान तो कहना दूर की बात है, मैं दरिंदा और जानवर भी नहीं कहता, बल्कि उन्हें मैं ख़ास कल से एक ख़ास उनके लिए मैंने शब्द दिया है कि वो जहन्नम के बदतरीन कुत्ते हैं। मुसलमान होना तो बहुत दूर की बात है, इंसान होना भी बहुत दूर की बात है। वो दरिंदा जो है उसके दिल में भी थोड़ा सा किसी बच्चे को देखकर शायद रहम आ जाए, लेकिन उन जालिमों के दिल में रहम नहीं आया। और जहाँ तक बात है कि वो दाढ़ी टोपी और इस्लामिक गेटअप में थे और कलमा और ये सारी चीज़ें, मैं अर्ज़ ये कर देना चाहता हूँ कि कुरान का तो फरमान ये है कि एक इंसान का कातिल पूरी इंसानियत का कातिल है, एक इंसान को बचाने वाला पूरी इंसानियत को बचाने वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का तो ये फरमान है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी बगैर इसके कि वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो तुम मुसलमान नहीं हो। इतनी बड़ी बात जो धर्म कहे कि तुम वुज़ू करते हुए पानी लिमिट के साथ बहाओ, वो खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है? वो लोग जिन्होंने ये कार्रवाई की उनके लिए हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि श्रीनगर लाल चौक पर उनको सरेआम तख्ते-ए-दार पर लटकाया जाए, उन्हें फांसी दी जाए और तब तक उनकी लाशों को उतारा ना जाए जब तक वो सड़ ना जाएं। हमारी मांग ये है, हमारी गुजारिश ये है। और दूसरी अर्ज़ हमारी तमाम बिरादराने वतन हिंदू भाइयों से ये है कि बहुत सारी गलत फहमियाँ इस वक्त पैदा की जा रही हैं। आप तमामी भाइयों से गुजारिश ये है कि आप धैर्य बनाकर रखें। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारा मुसलमान आज पट्टी के बारे में आप देख रहे हैं, हमारा हफ्ते के अंदर ईद का दिन आता है जिसे जुमातुल मुबारक कहा जाता है। इस दिन हम तमाम अहले ईमान जमा होकर मस्जिदों में नमाज जुमा अदा करते हैं। आज हमने ये ना सिर्फ काली पट्टी बांधी, अपनी मस्जिदों के खुतबों के अंदर उन लोगों का विरोध किया जिन्होंने ये जुल्म किया और तमाम अपने मुस्लिम बहनों भाइयों को बताया कि इन लोगों के ख़िलाफ़ हमें इतनी शिद्दत से बोलना है, इतने ज़ोर से बोलना है, इतनी ताकत से बोलना है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि सरहदों से बाहर जो इनके आका बैठकर जुल्म कर रहे हैं उनके कानों तक भी ये आवाज़ जाए कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने तमाम हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है, मुल्क के साथ खड़ा है, वतन के साथ खड़ा है। आम नागरिक, मैं भी एक आम शहरी हूँ, भारतीय नागरिक हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे हमवतनों को कैसे मौत के घाट उतार दिया गया। छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके माँ बापों को मार दिया गया। तो मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं उस हिसाब से सोचूँ तो ये बहुत ही मानवता का कत्ल है। मानव समाज में उसको रहने का कोई हक नहीं है। देखो, ये काम ये उनका काम था जो आतंकवादी नफरत फैला गए थे। ये उनका ही काम था कि यहाँ भय का माहौल हो, लोग एक दूसरे से शक करें, नफरत करें, ये उनका काम था। पर वो काम अपने लोग कर रहे हैं, अपने पड़ोसी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे कर रहा है, मुसलमान हिंदू पे कर रहा है कि वहाँ धर्म नहीं जाति पूछी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का भारत का मुसलमान है, मैं भी भारत का मुसलमान हूँ, उस नाते मैं कहता हूँ ऐसी भारत के मुसलमान के दिल में ऐसी कोई रत्ती भर भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अपने पड़ोसी के बारे में, अपने हमवतन के बारे में गलत सोच रखता हो या गलत इरादे रखता हो। वो सिर्फ हाँ, उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है चीज़। और अगर सोचो सरकार फौज ना भेज के थारा हाथ में छोड़ दी जाओ तो थे के तरीकों में बदलो ले वो सारा बताना चाहोगे कुछ? हम तो पाकिस्तान पे हो सकता है शाम को ही चढ़ाई करते हैं, शाम को ही चढ़ाई करते हैं। के चढ़ाई कर दे, चढ़ाई जो पॉसिबल है हमारे लिए। हम सर पे बांध के आए हैं हम, और यहीं से अगर चलना होगा तो सरकार हमें इजाज़त दे। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने इस वतन के लिए हम जाने कुर्बान कर देंगे और अपना घर बार लुटा देंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ, इसमें आप जो है ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा। जो अभी मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम वाली बात हो रही है, ये आतंकवादियों का शुरू से टारगेट रहा है कि हम ऐसी घटनाएं करें और फिर जो है ये मुल्क के अंदर आपस में भिड़े और इनके मुल्क का अमन ख़त्म हो और हम जो है इसके दूर बैठ के तमाशे देखें। और समझदार हिंदुस्तानियों का ये कर्तव्य बनता है, हम आपस में ना लड़ करके, हम कंधे से कंधा मिला करके और सरहदों की तरफ मेली आंख से देखने वालों की आंखें नोच लें। तो हनुमानगढ़ के अंदर आक्रोश सड़कों के ऊपर अपना देखने में मिले लगा। आक्रोश स्वाभाविक भी है। छलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो और वीडियो के प्रति जो भी रहे विचार कमेंट में मेंशन करके मान जरूर बताओगा। अंत मैंने दी इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़। झलको